हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले बात होगी राम नवाज की, जिन्होंने अपनी नई अपडेट शेयर की है बिफोर बिफोर मिस्टर इंडिया। और ये अब compete करने वाले हैं या जीतने वाले हैं या हैट्रिक करने वाले हैं, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि तीसरा साल ये होगा 2025 जब ये compete करेंगे और यूँ लग रहा है कि जीत भी पाएंगे। इस फिजिक को आप जो देख रहे हैं और इतने ज़बरदस्त जो दिख रहे हैं, उसकी वजह ये है कि रिसेंटली इन्होंने रेलवे में जो इनका डिपार्टमेंट है उसमें कंपटीशन हुआ था और ओवरऑल ये चैम्पियन बनकर आए थे। तो इस वजह से ये इतने ज़्यादा रिप्ड और ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं, वरना मोस्टली ही इस तरह नज़र आते हैं ऑफ सीज़न में। चूँकि रिसेंटली हुआ था और ये एक अच्छी बात है जो ये मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट्स वगैरह करते हैं इंडिया में। बिल्कुल कंपटीशन के करीब इनको एक छोटा सा या कह सकते हैं कि एक कंपटीशन विद इन द डिपार्टमेंट रख देते हैं, और जो जीत जाता है उसको फिर आगे मिस्टर इंडिया में मतलब है कि प्रमोट कर देते हैं, या जो जहाँ पर भी जाना है प्रोफेशनली इन्होंने अगर कहीं पर compete करना है तो वहाँ पर भी जाकर compete कर सकते हैं। बट यही है कि फ़िलहाल तो यूँ लग रहा है कि भाई साहब जो है ना वो इस दफ़ा मुसलसल तीसरी दफ़ा हैट्रिक कर जाएंगे और मिस्टर इंडिया बन जाएंगे। बट यही मसला है कि आजकल नए बॉडी बिल्डर्स भी आ रहे हैं और नए नए जो लोग हैं वो बहुत सख्त और तगड़ा किस्म का एक टक्कर दे सकते हैं, तो इनको काफ़ी मतलब है कि सख्त तैयारी करनी पड़ेगी विद टाइम। ये नहीं है कि भाई पिछले साल जीत गया या रेलवे का कंपटीशन में जीत गया या इधर उधर जिन पे नज़रें हैं, जिनसे इनको डर लगता है या जो लगता है कि इनसे जीत सकते हैं, उन पे नज़र रखें, इनके अपडेट्स अपने पास रखें और फिर compete करने के लिए आ जाए। क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन आजकल तो यही हो रहा है कि भाई ऑल ऑफ अ सडन कोई पीछे से आ जाता है जो कि बिल्कुल शो भी नहीं करता अपने आप को या मीडिया पे या नहीं आता और वो ट्रॉफी लेकर चला जाता है। बट एज अ होल मुझे इनकी फिजिक काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। मिडल सेक्शन बहुत अच्छा है, बैलेंस बहुत अच्छा है इनका, आल्दो की पूरी बॉडी हम नहीं देख पा रहे हैं, बट ही इज़ लुकिंग अमेजिंग। और यूँ लग रहा है कि इजीली ये वाला मुकाबला जीत जाएंगे। अब इन पे भी डिपेंड करता है ना कि मेहनत कितना करता है। फिर उसके बाद बात करेंगे मनोज पाटिल की, जिसका आप सबको पता है कि ये क्वालिफाई कर चुके हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए, 2025 मिस्टर ओलंपिया के लिए ये उसके बाद पोजिंग करते हुए आपको देख रहे हैं। अपने लोकल जिम में गए हैं, सेलिब्रेट किया है अपने लोगों के साथ और बहुत ज़्यादा लोगों को इन्होंने थैंक यू बोला है कि भाई इन्होंने मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है। और इनके मतलब एक जो एक स्पीच थोड़ा सा होता है इमोशनल किस्म का, आप जब अचीव करते हैं तो वो थोड़ा सा इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करा है वो स्टोरी, और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत दिख रहे हैं। ये थी इनके मोमेंट्स जब ये स्टेज पर खड़े थे और compete कर रहे थे। काफ़ी मुझे इनकी जो फिज़ीक है ना वो सेपरेट नज़र आई है। बैलेंस ऑल्दो कि वो वाला बैलेंस तो नहीं है जो कि एक बंदा एक्सपेक्ट करता है, बट इनकी मेरे ख्याल में सेपरेशन और साइज़ बहुत ज़बरदस्त है। कुछ कमियां तो हैं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि बिल्कुल फिट है मिस्टर ओलंपिया के लिए रेडी है, बट इन्होंने ख़ुद भी बोला है, अभी से ही बोला है कि भाई 10 महीने रहते हैं और 10 महीने बाद मैं आपको दिखूँगा मिस्टर ओलंपिया में। ये देख सकते हैं अपना जहाँ पर ये लोकल गाय जहाँ से हैं वहाँ पर अपनी ट्रॉफी लेकर गए हैं और अपने लोगों के दरमियान में इन्होंने सेलिब्रेट किया है। सो ये देखना पड़ेगा कि 10 महीने में ये बंदा अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लेकर आता है, कहाँ जहाँ पर इनकी कमियां हैं या जो ट्रेनर्स हैं या जो कोचेज़ हैं या जो इनके फैंस हैं और जिनका इन पे बहुत पुराना नज़र है, वो जहाँ जहाँ कहते हैं इनको वहाँ वहाँ पर ये इम्प्रूवमेंट्स लेकर आते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि मिस्टर ओलंपिया में सारा क्रीम आता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया के साथ आप compete कर रहे हो, आप इंडिया से उठाए गए एक क्रीम हो और आप जाकर अराउंड द वर्ल्ड compete करने वाले हो। जब आप उस स्टेज पर जाते हो तो आपके पास बिल्कुल मार्जिन नील होता है। आप बिल्कुल सब कुछ, ये नहीं है कि भाई ये मेरा पहला साल था या दूसरा साल था या तीसरा साल था। आप ये कमेंट करते हो कि भाई उसका जो स्टैंडर्ड है मैं उसको टच करूँगा एटलीस्ट, अगर कुछ भी ना हो।
और मेंस फिजिक में तो बहुत ज़्यादा कंपेटिटर्स होते हैं, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा कंपेटिटर्स होते हैं। मेरे ख्याल में इनके थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए और मेंस की फिजिक में थोड़ा सा कम कंपेटिटर्स को लेकर आना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। बट एनी हाउ देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रोहित खत्री की। रोहित खत्री ने एमेच्योर में कंपटीशन में 6th पोजीशन ली है और इन्होंने भी एक बहुत ही लंबा चौड़ा एक भाषण दिया है और उसमें बात की है, और मेरे ख्याल में रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं, जिस तरह ये कह रहे थे कि अगर नहीं लिया तो रिटायरमेंट ले लूँगा, और वो मगर मुझे लग रहा है कि नहीं ले रहे हैं। इन्होंने खैर एक अच्छी पॉजिटिव बात ये की है कि पहले तो मेरी फिजिक इस तरह थी कि तीसरे फॉल आउट में आता था और बिल्कुल उसमें ही नहीं पहुंच पाता था, बट थैंक्स मैं इस मरतबा पहले उसमें पहुंच गया और 6th पोजीशन आई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आनी तो मेरी 5th आनी चाहिए थी, वो ये कह रहे हैं कि मेरी 5th आनी चाहिए थी मुझे लगता है। और फिर उसके बाद ये भी बोला अगर 5th आती तो मुझे मेडल भी मिल जाता, तो जो कि बात सही है। बट जो भी है जितना भी है मेरे ख्याल में उस पर खुश होना चाहिए। उन्होंने खुद यही बोला है कि इस साल मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है, बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा मैंने मास बढ़ाया है और ये जो जदोजहद है ये मैं जारी रखूँगा, जो कि एक अच्छी बात है। और इनको मेरे ख्याल में वो पहले वाले हाइप जो इन्होंने क्रिएट करा था, जो इनके चाहने वाले थे वो कह रहे थे कि ना रिटायरमेंट ले, और जो इनके नाकद थे और दुश्मन थे या जो भी थे वो कह रहे थे कि हार जाए तो बस निकल जाए दरमियान में से। बट एनी हाउ आई थिंक ही हैज़ डन अ वेरी गुड शो और काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। इनको मेरे ख्याल में और भी ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आने वाले सालों के लिए। और जिस तरह इन्होंने ख़ुद बोला है कि 6th पोजीशन आई है, फर्स्ट कॉल आउट में आया हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करा है। तो अगर इस मरतबा 6 ली है तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम इनको चाहिए कि ये टॉप पोजीशन के लिए चले जाएं। और यही होता है, यही इम्प्रूवमेंट होती है, यही आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो। ये नहीं है कि भाई आप आएँ और चूँकि आप सोशल मीडिया पे या लोग आपके फैंस बहुत ज़्यादा हैं तो आपको डायरेक्ट आपको मिल जाना चाहिए वो अवार्ड या वो पोजीशन आपको मिल जानी चाहिए। क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बोला है कि बैकग्राउंड में इतने लोग compete कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो नहीं आना चाहते हैं सोशल मीडिया पे। आप सोशल मीडिया पे हो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया ही सोशल मीडिया पे है या जो सोशल मीडिया पे है वही है सब बेहतरीन है। सो गुड लक टू हिम और देखते हैं कि ये फिर कहाँ पर compete करते हैं। उसके बाद बात करेंगे सोशल मीडिया के सेंसेशन एंड्री डियन की, और इन्होंने अपनी अपडेट शेयर करी है। काफ़ी हैवी नज़र आ रहे हैं कि रिसेंटली क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑफ नज़र आए थे। कुछ लोग कह रहे थे कि बस बिन के रिटायरमेंट ले ली या जो भी है। खैर मैंने काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन में देखा भी नहीं। मोस्टली ये जहाँ पर compete करते हैं वो सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया में अपने यूट्यूब चैनल पे या इंस्टाग्राम पे और या इस तरह की चीज़ों पे फेसबुक पे ये compete कर रहे होते हैं और लोग इनको देखकर इंस्पायर हो रहे होते हैं। पहले इनका कोच जो था वो हानी रैम्बार्ट था ऑब्वियसली, मगर अगर आप लोगों को याद हो, अगर याद ना हो तो हम याद दिला ही देते हैं कि भाई हानी रैम्बार्ट रिटायर हो चुके हैं। वो अब कोचिंग नहीं कर रहे हैं कंपिटिटिव लेवल पर लोगों को। अब पता नहीं कि दूसरे लेवल पे करते हैं या नहीं, या मशवरा भी देते हैं या नहीं। सो ऑब्वियसली इनको अभी एक नए कोच की भी ज़रूरत होगी, अगर हानी रैम्बार्ट ने इनको भी बिल्कुल चिट्टा विट्टा ना कह दिया तो। देखते हैं कि इनके पास कोच कौन आते हैं। ऑल्दो ही इज़ लुकिंग वेरी हैवी। अब कहाँ पर compete करेंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि मैं इनको कंपटीशन में देखना चाहता हूँ। टू बी ऑनेस्ट मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने इनको कभी कंपटीशन में देखा हो। शायद लोगों ने देखा होगा, आप कमेंट्स में हमें बताएं आप लोगों ने इनको कहीं पर compete करते हुए देखा है या नहीं। मैं चाहता हूँ कि इनको मैं कंपटीशन में देखूँ। कभी कभार तो मुझे यूँ लगता है कि शायद ये मिस्टर ओलंपिया में compete करने वाले हैं या जाएंगे और जीत के आएंगे। क्योंकि पिछले साल अगर आप लोगों को याद हो तो ये भी हो रहा था कि ये मेंस फिजिक में नहीं बल्कि मेंस क्लासिक में जाएंगे और सीबाम को हराएंगे। मतलब वे लोग भी मजाक करने की भी आदत नहीं जाती, या इनके फैंस ने शायद ये एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट कर दिया था कि भाई हमारा जो बंदा है या जिसके हम फैन हैं वो ही बंदा है और तो सारी दुनिया सारी कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है इसके सामने। बट दिस इज़ नॉट द केस। और जिस तरह के रोहित खत्री एक मिसाल है, उसने खुद बोला है कि भाई पिछले सालों में मैं छठे कॉल आउट में आ रहा था, अब मैं फर्स्ट में पहुंच गया हूँ, 6th पोजीशन ले ली, तो मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। सो एट द सेम टाइम इट यही जो फार्मूला है वो इन पे भी वो कर रहा है मेरे ख्याल में।
कि ये जाएंगे compete करेंगे और कोई पोजीशन 6वीं 7वीं 10वीं पोजीशन लेंगे तो फिर आगे जाएंगे ना, 9वीं और 8वीं पे जाएंगे और फिर आगे जाकर फर्स्ट पे आएंगे। सो हम देखेंगे कि ये कहाँ पर compete करते हैं और कब compete करते हैं। 2025 की एक लिस्ट बहुत लंबी है, देखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।